बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है। मैं आपकी खिदमत में पहले भी हाज़िर होता रहता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और ये मेरी कोविड-19 सीरीज़ की और एक और वीडियो है। ये जो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, मैं आपसे ये बताऊँ कि जो हमारा मीडिया चैनल है मेडिकल खबरनामा बाय डॉक्टर लियाकत अली, इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को प्रेस भी करें और इसको शेयर करें ताकि ये बर वक्त आपको वीडियो मिलती रहे और लोगों तक भी पहुंचती रहे। शुक्रिया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्क, इम्पोर्टेंस ऑफ मास्क। मास्क क्यों अहम हो गया और इसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मास्क पहनने की। देखिए, जब ये पेंडेमिक शुरू हुई तो शुरू में कहा गया और अब भी वो बात वैलिड है कि 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, यानी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट का फासला रखना है और हाथ को बार बार धोना है, साबुन से धोना है और 20 सेकंड तक धोना है। तो ये सब अहमियत है। फिर लॉकडाउन था, आइसोलेशन था, सब अहमियत के हामिल है और अब भी उनकी उतनी ही अहमियत है, लेकिन मास्क की अहमियत बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ गई मास्क की अहमियत, वो मैं आपको बताता हूँ। वो समझने के लिए आपको जो कोविड-19 है यानी कोरोना वायरस है, इसका जो फैलने का यानी ट्रांसमिशन का जो तरीका है उसको समझना होगा। ये आपको मालूम है कि 3 तरह से ये फैलता है। एक, नंबर 1, जब आप खांसते हैं या छींक लग होती है, ज़ोर से आती है या तेज़ बोलते हैं आप, तो आपके मुंह से ड्रॉपलेट्स जो कि बड़े होते हैं ज़रा साइज़ में, वो निकलते हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं, 6 से 8 फीट तक दूर जाते हैं और फिर वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो कम देर तक हवा में रहते हैं। अच्छा, जब सरफेस पे वो गिर जाते हैं, एक तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा है, अगर जो सरफेस पे गिरे हुए ये ड्रॉप्स हैं और इनको हमारा हाथ लगा, वही हाथ हमारा किसी टेबल पे जैसे वो पड़े हैं या खिड़की पे या कुंडे पे, किसी भी चीज़ पे वहाँ हमने हाथ लगाया और वही हाथ मुंह और नाक पर चला गया, तो ये एक ट्रांसमिशन का दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, जो कि बहुत ही नया और अहमियत अख्तियार कर गया, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था, एयरबॉर्न, एरोसोल बॉर्न यानी हवा के ज़रिए फैलना। जब हम छींक मारते हैं, बातें करते हैं या सिंगिंग करते हैं या कोई भी बात कंटिन्यूस तकरीर करते हैं, तो हमारे मुंह से छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो निकलते हैं और ये एयर में काफ़ी देर तक, घंटों तक रहते हैं और काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। और जब ये किसी पर्सन तक या आदमी तक पहुंचते हैं तो ये इनकी पेनिट्रेशन भी डीप है, यानी मुंह और नाक के ज़रिए जब ये जिस्म में दाखिल हो जाते हैं तो फेफड़ों में ये डीप चले जाते हैं, तो इनका नुकसान वाइटल आर्गन पे इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसकी अहमियत मास्क की बढ़ गई, क्योंकि मास्क ही एक तरीका है जो इन तीनों मेथड्स को रोक सकता है। अब मैं सबसे पहले आपको मास्क बताता हूं कि मास्क सबको पहनना चाहिए। सिर्फ 3 या 4 एक्सेप्शंस हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है कि अगर वो ना पहने तो इट्स ओके। वो क्या तरीके हैं, कौन लोग हैं? वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, या वो पेशेंट जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोसिस के पेशेंट्स हैं, उनके लिए कहा गया है वो ना पहने, या वो पेशेंट्स जिनको सांस की बीमारी, एस्थमा या सीओपीडी या इस तरह की सांस की बीमारियां वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं मास्क को, उनको मुश्किल हो रही होती है, तो उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया। तो ये लोग अगर मास्क ना पहने तो इनको एग्जेप्ट किया जा सकता है, बाकी सबको पहनना चाहिए। हर एज को, 2 साल से कम के ऊपर जितने भी लोग हैं सबको पहनना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मास्क जो है उसकी क्या टाइप्स है। मास्क की जो, इसको मैं 2 ग्रुप्स में तकसीम कर लेता हूँ। पहला ग्रुप जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट आते हैं जो कि ख़ास ग्रुप के लोगों के लिए रिकमेंड किए गए। सबसे पहला जो मास्क मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेस्पिरेटर कहलाता है और ये हाफ फेस है। ये 3M के नाम से अवेलेबल है, अगर आप गौर से देखें ये है वो। ये फुल फेस भी आता है। इसके साथ ये फिल्टर होते हैं 2, ये एयर इसके साइड्स में लगाए जाते हैं, ये इसके साथ ही इस्तेमाल होते हैं। ये फुल फेस भी है, हाफ फेस भी है। अच्छा, एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये सिर्फ उनके लिए रिकमेंड किया गया है जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट कर रहे हैं इन मरीज़ों को, या वो जो कोविड-19 वार्ड के आईसीयू में काम करते हैं, या जो मरीज़ों से बहुत क्लोज राब्ते में रहते हैं और वो डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो लोग हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड है। उसके बाद एक और मास्क है जिसको हम N95 या N99 मास्क कहते हैं। ये भी फ्रंट टाइम वर्कर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, वो लोग जो कि इन वार्ड्स में काम करते हैं, या जो लोग यानी मिसाल के तौर पर कोविड-19 के खुद पेशेंट्स हैं, या जो उन कोविड-19 के पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं लोग,
जो जिनका जिनका राब्ता कोविड-19 के पेशेंट से ज़्यादा देर तक रहता है और लंबा रहता है और बार बार होता है, तो उन लोगों के लिए रिकमेंड है। एक और मास्क है जो भी इसी कैटेगरी में आता है, ये सिंपल सर्जिकल मास्क है। अगर आप देखें तो ये मास्क, ये तीनों चार जो हैं, N95, N95, ये 3M रेस्पिरेटर और जो मैंने आपको और भी जो कुछ दिखाए हैं, ये N95, 99, ये सब एक ग्रुप में आते हैं, इसलिए कि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, ये डॉक्टर्स के लिए रिकमेंडेड है। ये उसके अलावा जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड हैं। जो पेशेंट जो पहले से जिनको डिजीज़ हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या जिनको और प्रॉब्लम्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जो कि पहले से जिनको कुछ बीमारियां हैं, उन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। तो ओल्ड एज के पेशेंट्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को और कोविड-19 के पेशेंट्स को ये रिकमेंडेड है, या जो उनकी देखभाल कर रहे हैं लोग। अच्छा, बकिया लोगों के लिए अगर वो पहने, अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर पहने, लेकिन आसानी के लिए एक और ग्रुप है मास्क है जो होममेड मास्क कहलाते हैं। होममेड मास्क जो होते हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये सिंपल कॉटन मास्क है, सिंपल कॉटन का बना हुआ है, सिंगल लेयर। इसकी प्रोटेक्शन बहुत कम है, या जो लोग जैसे स्कार्फ है या दुपट्टा है नाक और मुंह के गिर्द लगा लेते हैं, वो भी यानी बहुत ही कम है, गुजारे वाली बात कहते हैं जैसे। लेकिन इससे जो बेहतर है उसको कहते हैं 2 लेयर होना चाहिए या 3 लेयर होना चाहिए। अच्छा, 2 लेयर में जो अंदर की तरफ लेयर है वो कॉटन की और बाहर की तरफ सिल्क या शिफॉन की होनी चाहिए। फिर 3 लेयर है, उसके अंदर की तरफ कॉटन, फिर शिफॉन या सिल्क की एक लेयर, कोई भी एक, उसके बाद पॉलिएस्टर की लेयर हो। तो ये जो मास्क हैं होममेड हैं ज़रूरी यकीनन, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन भी 80% तक है। अच्छा, मास्क की जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? एक सर्वे हुआ जिसमें ये देखा गया कि जहां मास्क लोगों ने पहना वहां जो इंक्रीज था और जहां मास्क नहीं पहना उनका इंक्रीज था, उसको कंपेयर किया गया। तो जहां मास्क पहना गया वहां पर वीक जो इंक्रीज हुआ वो 7% था जिन मास्क पहना। जिन्होंने मास्क नहीं पहना वहां इंक्रीज 55% हुआ। तो कितनी अहमियत बढ़ गई इसकी। तो और जब से ये एरिसोल और एयरबॉर्न का आया, हवा के जरिए फैलने का, तो इसकी अहमियत मजीद अहमियत अख्तियार कर गया ये मास्क पहनना। तो मास्क पहनिए और इसको पहने, इस तरह पहने कि ये टाइट हो, नाक और मुंह और अच्छी तरह टाइट हो, ताकि लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज हो तो फिर इसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। अगर हम मास्क पहनेंगे सब, और इस तरह हम अपने आप को भी बचाएंगे, अपने लोगों को भी बचाएंगे और इस पेंडेमिक पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए, अब लॉकडाउन तकरीबन नहीं है, स्मार्ट होता है वो भी ख़ास एरियाज में। तो अब इन चीज़ों से आपको बचने का ये बेहतरीन तरीका है कि सब लोग मास्क पहने, एक दूसरे को कहें कि भाई मास्क पहने। आप अपने मोहल्ले में भी कहें, अपने इलाके के लोगों को कहें कि मास्क पहने, क्योंकि ये गारंटी है पेंडेमिक को कंट्रोल करने की। इस तरह से हम इस पेंडेमिक को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं ये कहूँगा, ख़ुद भी खुश रहिए, दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिए, अपने मोहल्ले वालों का भी ख्याल रखिए। और ये जो वीडियो है इसका जब भी आप देखें इसको आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को प्रेस भी करें और शेयर भी करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।